हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बबीता हेयर एंड वेलकम टू वी1 क्लासेज। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये चैप्टर 4 पार्ट में कंप्लीट किया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उनके लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप आंसर्स को रटने की कोशिश करोगे, तो हमें आंसर्स को रटना नहीं है, हमें उन्हें समझना है। तो पहले चैप्टर के वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नारू रोग का रोगजनक है। तो नारू रोग का रोगजनक क्या है? नारू रोग का रोगजनक है एक कृमि जिसका नाम है ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर का रक्तचाप होता है। स्वस्थ शरीर का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। नेक्स्ट, तंबाकू किस कुल का पादप है? सोलेनेसी। और वो कुल कौन सा है, वो पादप कौन सा है? निकोटीना टोबेकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदिरा का मुख्य घटक है। तो मदिरा का मुख्य घटक क्या है? C2H5OH। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, जिसको गलगन रोग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीय यकृत रोग का कारण क्या है? वसीय यकृत रोग का कारण क्या है? मदिरा, अल्कोहल, शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? स्फैग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। तो नारू रोग का रोगजनक है ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस, एक मादा कृमि है ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित भोजन व कुपोषण से क्या तात्पर्य है? तो संतुलित भोजन कौन सा होता है? ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो, वो संतुलित भोजन कहलाता है। सभी आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी जल जैसे पोषकों के साथ साथ रेशों व जल जैसे घटकों का होना आवश्यक है। कुपोषण, लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी होगी तो वो कुपोषण कहलाएगा। जैसे वो प्रोटीन की कमी भी हो सकती है या कार्बोहाइड्रेट की कमी भी हो सकती है, विटामिन की कमी भी हो सकती है। तो भोजन के अंदर यदि लंबे समय तक किसी भी एक पोषक तत्व की कमी रहेगी तो वो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग होते हैं, मेरेस्मस रोग और क्वासिओरकोर रोग। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के मानव शरीर पे क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो ये जो रोग हैं दोनों, इन रोगों के लक्षण क्या हैं, वो लक्षण हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो फर्स्ट है, बच्चों का शरीर सूजकर फूल जाता है, उन्हें भूख कम लगती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, त्वचा पीली हो जाती है, शुष्क, काली और धब्बेदार होकर फटने लग जाती है, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, मतलब अंदर की तरफ धंसने लग जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए? तो पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए? जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। संतुलित कितना? 7 होना चाहिए, यानी ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो। कैसा होना चाहिए? उदासीन होना चाहिए। नेक्स्ट, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। फिर जल के अंदर आंखों से दिखने वाले कण या कोई वनस्पति नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब जल एकदम स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए और उसके अंदर कोई दुर्गंध नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित जल के दुष्प्रभाव लिखिए। दूषित जल के क्या दुष्प्रभाव हैं? दूषित जल का उपयोग करने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। दूषित जल में विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां जैसे हेजा, पेचिस, पीलिया, टाइफाइड ये सब हो सकते हैं। फिर गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी होता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। फिर
बाला व नारू रोग जो राजस्थान में एक किसी टाइम पे बहुत बड़ी समस्या थी, इसका रोगजनक ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक मादा कृमि है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे हमेशा परपोषी के शरीर के बाहर जल में देती है और ऐसे दूषित जल के उपयोग से ये रोग दूसरे लोगों में भी फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम के दूध में कौन से एल्कलॉइड पाए जाते हैं? तो अफीम के दूध में 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख हैं मोर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन और पेपेवरिन। ये कुछ प्रमुख एल्कलॉइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंबाकू से होने वाली हानियां लिखिए। तो तंबाकू से हमें कौन कौन सी हानियां होती हैं? सबसे पहले तो देखो, तंबाकू से मुंह, जीभ या गले का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू के सेवन करने से भ्रूण के विकास की गति मंद पड़ जाती है। तंबाकू में पाए जाने वाला जो निकोटीन है वो धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो क्या करती है, आरबीसी को नष्ट कर देती है और रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देती है। यह है तंबाकू से होने वाली हानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व कारण लिखिए। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग किसके कारण होता है? गुटखा खाने के कारण होता है। तो इसके लक्षण क्या होंगे? सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग में जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जिससे जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है और मुंह में घाव हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं और सूजन आ जाती है, और अंत में वो किस में परिवर्तित हो जाता है? कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। कारण क्या है? गुटखा के उपयोग से इस प्रकार का रोग होता है। नेक्स्ट, क्वासिओरकोर रोग क्या है? इसके लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखिए। तो क्वासिओरकोर किसकी कमी से होता है? क्वासिओरकोर आपका प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वासिओरकोर है। और दूसरा रोग कौन सा है प्रोटीन की कमी से होने वाला? मेरस्मस रोग है। तो गरीबी के कारण लोग भोजन में पर्याप्त प्रोटीन की मात्रा नहीं ले पाते, जिसके कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अधिकांशतः छोटे बच्चे इस रोग से ग्रसित होते हैं। किशोरावस्था में और गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता ज्यादा होती है। क्वासिओरकोर रोग के लक्षण क्या हैं? सबसे पहले बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, वही जो हमने पहले देखे थे, पहले क्वेश्चन आया था ना, प्रोटीन की कमी से होने वाले लक्षण। त्वचा पीली व शुष्क हो जाती है, काली धब्बेदार होकर फटने लग जाती है, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है और आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, अंदर धंस जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेरस्मस रोग बोलते हैं। ये जो आंखें कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती हैं, ये मेरस्मस रोग का लक्षण है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं? इस रोग से ग्रसित बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं को प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए और चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में अफीम चलन की प्रथा को आप कैसे रोक सकते हैं? तो लास्ट ईयर ये आपके क्वेश्चन भी आया था अफीम का। समाज में अफीम चलने की प्रथा को रोकने के लिए हम निम्न कार्य करेंगे। हम लोगों को अफीम के नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देंगे। गम या खुशी के अवसर पर की जाने वाली अफीम की मनुहार की प्रथा का विरोध करेंगे। जो माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती हैं, वो ऐसा नहीं करें। इससे बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है। उनको ऐसा नहीं करने के लिए उन्हें समझाएंगे। हम अपने विद्यालय, अन्य विद्यालयों में अफीम के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव विषय पर कार्यशाला में आयोजन करेंगे। हम नुक्कड़ या नाटक द्वारा या रैलियां निकालकर समाज में अफीम चलन के विरुद्ध जन जागृति उत्पन्न करेंगे, यानी लोगों को इसके प्रति होने वाली हानियों से जागरूक करवाएंगे। नेक्स्ट, विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग और उनके लक्षण लिखिए। तो विटामिन कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं? तो सबसे पहले देखो, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। रतौंधी रोग के लक्षण क्या है? रात को या कम प्रकाश में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी में है विटामिन B1। B1 जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इससे कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? बेरी बेरी रोग।
बेरी रोग के लक्षण क्या हैं? बेरी रोग जो है वो उसमें हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इससे कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस में क्या होता है? मुख के किनारे और होठ की त्वचा फटने लगती है और याददाश्त में कमी हो जाती है। फिर आता है विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा रोग में जीभ और त्वचा के ऊपर पपड़ियां बनने लग जाती हैं। फिर एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है अस्कोर्बिक अम्ल। अस्कोर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में लक्षण है मसूड़ों से खून आने लगता है, त्वचा के ऊपर सफेद रंग के धब्बे पड़ने लग जाते हैं। फिर विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल की कमी से रोग होता है रिकेट्स। रिकेट्स रोग में क्या लक्षण है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और घुटने पास आ जाते हैं। ये हैं विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो केमिकल आते हैं जैसे लिंडेन है, DDT है, मेलेथियन है, क्लोरोपारफायरिफोस है, कैंसर, प्रजनन संबंधी बीमारियां या हमारे इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र के लिए भी ये उत्तरदायी है। यानी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का उपयोग करने से जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर पड़ जाता है। फिर कोल्ड ड्रिंक के निर्माण के समय इसमें फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है और ये जो फॉस्फोरिक अम्ल है वो हमारे दांतों के ऊपर सीधा प्रभाव डालता है और इसके अंदर लोहे को गलाने की भी कैपेसिटी होती है। तो लोहे को जब वो गला सकता है तो वो हमारे दांतों पे कितना गलत इफेक्ट डालता होगा ये आप सोच सकते हो। इसमें उपस्थित एथिलीन ग्लाइकोल रसायन जो है वो क्या करता है? इसको 0 डिग्री के ऊपर भी जमने नहीं देता है। इसको आम भाषा में क्या कहा जाता है? मीठा जहर कहा जाता है। बोरिक, एरिथोर्बिक, बेंजोइक अम्ल ये मिलकर कोल्ड ड्रिंक को अति अम्लता प्रदान करते हैं जिससे क्या होता है? पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कोल्ड ड्रिंक में सीसा मिलाया जाता है। 0.4 ppm सीसा डाला जाता है जो क्या करता है? आपके स्नायु तंत्र को, मस्तिष्क को, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों को डैमेज कर सकता है, उनके लिए घातक है। फिर कोल्ड ड्रिंक में मिलाने वाली कैफीन की मात्रा। कैफीन से क्या होता है? अनिद्रा, नींद नहीं आने की समस्या हो जाती है, सिरदर्द की समस्या हो जाती है। ये कैफीन की जो इसके अंदर मिलाई जाती है उसके कारण ये समस्याएं पैदा होती हैं। तो आप देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लेख लिखिए। तो खाद्य पदार्थों के अंदर आजकल बहुत सारी मिलावट आती है। तो बाजार में मिलने वाले अनेक खाद्य पदार्थों में कुछ ना कुछ मिलावट होती है। मिलावट का प्रहार सबसे ज्यादा हमारे प्रतिदिन के आवश्यक खाद्य पदार्थों पर हो रहा है। देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है। आजकल नकली आटा, बेसन, तेल, चाय, धनिया, घी, दूध, मिर्च, मसाले सब नकली खुलेआम बिक रहे हैं। इनका उपयोग कर कोई बीमार हो जाए तो हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि जब बीमार हो जाएगा तो उन्हें जो दवाइयाँ मिलेंगी वो दवाइयाँ भी कई बार नकली आती हैं। तो आजकल लोग दूध के नाम पर क्या बेच रहे हैं? यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड ऑयल, दूध के नाम पर ये नकली दूध बनाकर बेचा जाता है। यूपी में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के 25% लोग मिलावटी और घटिया दूध पी रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाजार में मिलने वाले खाद्य तेल व घी की स्थिति भी खराब है। सरसों के तेल में क्या मिलाया जाता है? सत्यानाशी के बीज मिलाए जाते हैं और सस्ती क्वालिटी का पाम ऑयल मिलाया जाता है। देसी घी बनाया जाता है वनस्पति घी से। तो इस तरीके से जितने भी खाद्य पदार्थ हम यूज में लेते हैं उन सभी खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट आती है। इसी प्रकार मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा डाला जाता है, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग डाला जाता है, हल्दी में लेड क्रोमेट डाला जाता है, पीली मिट्टी मिला दी जाती है, धनिया और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। फल व सब्जियों में रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन दिए जाते हैं। उनको ताज़ा दिखाने के लिए लेड और कॉपर विलियन का छिड़काव किया जाता है। गोभी को सफ़ेद बनाने के लिए इसके ऊपर क्या डाला जाता है? किसका छिड़काव किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का छिड़काव किया जाता है।
बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जाती है। मिठाइयों में कुछ कृत्रिम रंग का यूज होता है जो कैंसर के लिए उत्तरदायी हैं। इसके कारण डीएनए में विकृति भी आ सकती है। नकली दवाओं की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित माशेलकर समिति ने नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्युदंड देने की सिफारिश की है। इसी प्रकार सुरक्षित भोजन के बारे में भारत में एक मुख्य कानून भी है जो 1954 में बनाया गया था, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PFA। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों और मिलावट का नियमन करता है, परंतु यह नियमन दोषी लोगों को सजा दिलाने में नाकाम हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप लोग पकड़े जाने के बाद छूटकर वापस उसी व्यवसाय में लग जाते हैं। सरकार द्वारा नियमों का कठोरता से पालन किया जाए एवं धीमी चलने वाली न्याय प्रक्रिया, जानबूझकर जांच कार्य को कमजोर करना, मुकदमों का सही ढंग से नहीं चलना, कामचोरी, धनशक्ति, राजनीतिक प्रभावों का इस्तेमाल पर अंकुश लगा दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पर रोक नहीं लग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज कुपोषण से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। तो अब क्वेश्चन है आपके खनिज कुपोषण से होने वाली हानियां। तो विभिन्न प्रकार के खनिज जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, ये सब, इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। सबसे पहले आयोडीन। आयोडीन थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होता है, जिससे कौन सा रोग होता है? गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। दूसरा है कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और इसकी कमी से हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। कैल्शियम किसके साथ मिलकर काम करता है? कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर काम करता है। फिर बात करते हैं लौह तत्व की। यह रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? लौह तत्व आयरन। इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तहीनता, या इसको हम बोलते हैं एनीमिया रोग। फिर है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी से, फास्फोरस जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। इसकी कमी से हड्डियां व दांत कमजोर हो जाते हैं। फिर सोडियम। सोडियम तत्व की कमी से मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, ये कार्य प्रभावित होते हैं। पोटेशियम। पोटेशियम के भी वही कार्य हैं जो सोडियम के कार्य हैं। पोटेशियम तत्व की कमी से मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। कीप स्टडी।